हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब हम ये लेक्चर मैथमेटिकल फिजिक्स बीएससी सेकेंड ईयर का है। अब हम ड्रैग डेल्टा फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ड्रैग डेल्टा फंक्शन क्या होता है, ड्रैग डेल्टा फंक्शंस की कौन सी फॉर्म को हम और तरीके से अपन यूज कर सकते हैं, मतलब और कौन सा फंक्शन है जिसको हम ड्रैग डेल्टा फंक्शन यूज कर सकते हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रैग डेल्टा फंक्शन, यानी कि ड्रैग डेल्टा फंक्शंस के क्या गुणधर्म होते हैं और उन गुणधर्मों को यूज करते हुए हम उन पर कोई क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए आप सब अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए कि ड्रैग डेल्टा फंक्शंस के, ड्रैग डेल्टा फलन के गुणधर्म। ड्रैग डेल्टा फलन के गुणधर्म। ड्रैग डेल्टा फलन के गुणधर्म। ड्रैग डेल्टा फलन के गुणधर्म, इसमें फर्स्ट गुणधर्म अपन, फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है ड्रैग डेल्टा फलन की, उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नाम है कि जो ड्रैग डेल्टा फंक्शंस होता है वो एक सम फलन होता है। सम फलन मतलब इवन फंक्शन होता है। ड्रैग डेल्टा फंक्शंस को एक इवन फलन कहते हैं, क्योंकि अगर हम ड्रैग डेल्टा फंक्शंस में x की जगह -x प्रतिस्थापित करते हैं तो इसके फंक्शंस में, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, आप फर्स्ट क्वेश्चन डालो, डेल्टा ऑफ x -x को ड्रैग डेल्टा फंक्शन में x की जगह अगर हम -x पुट कर देते हैं तो फंक्शंस के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका मतलब डेल्टा ऑफ x इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ -x इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ x, यानी कि सम फलनीय गुणधर्म। सम फलनीय गुणधर्म ड्रैग डेल्टा फंक्शन क्या होता है, सम फलन। देखो इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे होता है। एक लोग आपसे मुझे कुछ बातें कहनी है। आप लोग एक तो अपनी नोटबुक है जो आपने खरीदी होगी उसको मेंटेन करें, यानी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स हम प्रिपेयर करें, खुद बनाएं, पेन कॉपी लेके बैठा करें। आप वीडियो को केवल ऑन करके देखा ना करें, कम से कम उसकी नोट्स जो मैं बोल रहा हूँ उसके नोट्स बनाएं और उसमें जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें। ठीक है, और नेक्स्ट बात, आप केवल वीडियो को ऑन करके न देखा करें। वीडियो को ऑन करो और आपने देख लिया, उसको ईयरफोन लगाओ और अपने नोट्स प्रिपेयर करो। तो ये काम आप जरूर करें। ठीक है, तो सम फलनीय प्रॉपर्टी को हम देखते हैं कि जब हम जानते हैं क्या जानते हैं हम, वैसे तो आप लोग कुछ नहीं जानते, हम मान लेता हूँ कि आप लोग जानते होंगे। क्या ड्रैग डेल्टा फंक्शंस की इंटीग्रल प्रॉपर्टी आपको याद है? आई थिंक याद होगी। याद करो, इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ डेल्टा ऑफ x dx इक्वल्स टू क्या होता है 1। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इसको प्रूफ करने का प्रयास करेंगे कि ड्रैग डेल्टा फंक्शन क्या होता है, तो सम फलनीय या इवन फंक्शन। ड्रैग डेल्टा फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन। देखो हम जानते हैं ये समीकरण एक में x को -x से प्रतिस्थापित करने पर x को -x से प्रतिस्थापित कर दो तो क्या होगा, इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो जाएगी, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन क्या होगा, इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट।
डेल्टा ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स और डी एक्स की जगह डी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। डी ऑफ माइनस एक्स यानी माइनस डी एक्स, माइनस साइन मैंने आगे लिया है और इंटीग्रेशन लगाया इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट डेल्टा ऑफ माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये इंटीग्रेशन के बाद माइनस का चेंज लिमिट चेंज कर सकते हैं। लिमिट चेंज करेंगे माइनस को प्लस और प्लस को माइनस, क्योंकि लिमिट परिवर्तन करेंगे इंटीग्रेशन और माइनस का साइन को इसमें इन्वॉल्व कर देंगे तो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। क्या किया मैंने, इस माइनस साइन को लिमिट में इंक्लूड कर लिया, लिमिट को चेंज कर दिया माइनस साइन से। तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल्टा ऑफ माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। और इस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, ये ना, यानी कि इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल्टा ऑफ माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इसकी 1 की जगह ये 1 की जगह ये लगा लो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल्टा ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। दोनों साइड कंपेयर करो, डी एक्स क्या है, लिमिट सेम है तो इसका मतलब डेल्टा ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू डेल्टा ऑफ एक्स, इसका मतलब डेल्टा ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ डेल्टा ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू डेल्टा ऑफ एक्स। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है कि डिराइव्ड डेल्टा फंक्शंस क्या होता है, एक समफलन होता है। अब हम नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि डिराइव्ड डेल्टा फंक्शंस की सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो क्या है, देखो क्या है। अब देखो, अब हम जानते हैं कि डिराइव्ड डेल्टा फंक्शंस के गुण क्या है। एक अपन जानते हैं कि डेल्टा ऑफ माइनस एक्स यानी कि डिराइव्ड डेल्टा जो फंक्शन होता है इसका मान 0 कब होता है, बताओ। डिराइव्ड डेल्टा फंक्शंस का मान 0 कब होता है और अनंत कब होता है। 0 तो होता है जब x इज नॉट इक्वल टू 0, जब x का मान 0 नहीं है। ये तो इसका ग्राफ आता है, याद करो। जब x का मतलब 0 पर तो अनंत और सब जगह सभी जगह पे क्या है 0, इसका मतलब जब x का मान 0 नहीं है तो 0, और जब x का मान 0 है तो फंक्शंस का मान इनफाइनाइट। तो देखो, अगर मैं x डेल्टा x का मान कैलकुलेट करना चाहूँ, x इंटू डेल्टा x का मान कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या आएगा बताइए आप लोग बताइए कि x डेल्टा x का मान क्या है। अब x डेल्टा x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो डेल्टा x का मान या तो 0 होगा या डेल्टा x डिराइव्ड डेल्टा का मान इनफाइनाइट होगा। समझ रहे हो, क्योंकि डेल्टा x का मान या तो 0 है या इनफाइनाइट है। अगर इसमें अगर 0 में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0, और इनफाइनाइट में अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करोगे x वगैरह x का मान कुछ भी है तो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो भी इनफाइनाइट, तो या तो इसका मान 0 या इनफाइनाइट। अब सोचो ये 0 कब है, जब x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 0 पर तो इसका मान भी 0 होगा, और जब x बराबर 0 आ जाएगा तो इसका मान डेल्टा x, इसका मान तो x बराबर 0 पे क्या होगा। पहले आप एक चीज देखो, x डेल्टा x इक्वल टू 0 कब, x इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका इस वाले का फंक्शन का मान है 0, x नॉट इक्वल टू 0 का फंक्शन का मान है 0। तो जब 0 में आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 में किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो x डेल्टा x क्या हो गया 0। अब हम बात कर रहे हैं कि जब x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू 0 पे इसका मान तो क्या है इनफाइनाइट, और x यानी कि x इंटू इनफाइनाइट, और x कितना है 0, तो 0 इंटू इनफाइनाइट क्या होगा 0।
इसका मतलब इस पे भी मान क्या आएगा एक्स डेल्टा एक्स का, इन दोनों जगह फंक्शंस का मान क्या आएगा 0। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स डी एक्स यानी कि 0 होता है कब, सभी जगह एक्स के सभी मानों के लिए, एक्स के सभी मानों के लिए फंक्शन का मान क्या होता है 0। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं डिराक डेल्टा फंक्शन की। तो ये इन दोनों प्रॉपर्टीज को आप नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं डिराक डेल्टा फंक्शंस की। तो डिराक डेल्टा फंक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अब देखो थर्ड, अगर अपन के पास x की जगह कोई फंक्शन है, मान लो कोई फंक्शन है f ऑफ x, क्योंकि फंक्शन कितना है x का, और उसको मैं डिराक डेल्टा से मल्टीप्लाई करूँ। आपके पास कोई फलन है डेल्टा x यानी डिराक डेल्टा फंक्शन, और उस फंक्शन उस डिराक डेल्टा में आपको एक अन्य फलन जिसका नाम है f ऑफ x से आप मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ इसका मान क्या है। देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फंक्शन का मान आएगा, अब देखो ये 0 कब है, अब बताओ इस फंक्शन का मान 0 कब है, डेल्टा x का मान 0 होता है जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और जब x ये 0 हो जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन ये 0 कब नहीं होगा, जब x इज इक्वल टू 0, यानी कि या ऐसे लोगों हम जानते हैं थोड़ा इसको समझने वाली बात है, कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा बस, कि डेल्टा ऑफ x इज इक्वल टू 0 होता है, एक इनफाइनाइट होता है जब x नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। अब जब मैं बात करूं कि इस फंक्शन की पूरी की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ x इंटू डेल्टा x की वैल्यू क्या आएगी जब x इज नॉट इक्वल टू 0। जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मान तो 0 हो गया। अब इसका मान कुछ भी हो, f ऑफ x का मान कुछ भी हो, लेकिन ये 0 हो गया तो 0 इंटू कुछ भी क्या आएगा 0, यानी कि f ऑफ x डेल्टा ऑफ x इज इक्वल टू 0 कब x इज नॉट इक्वल टू 0, और इसका मान क्या आएगा इनफाइनाइट कब आएगा जब डेल्टा ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो जब इसका मान इनफाइनाइट है, और अब मान लो ये तो इनफाइनाइट है और ये 0 के अप्रॉक्स है, तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है, इसकी पूरी की वैल्यू क्या आएगी फाइनाइट वैल्यू आएगी कब x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर इसका मान तो अनंत है और इसका मान कुछ वैल्यू है। तो जब आप जैसे मान लो ये तो 0 की तरफ जा रहा है और ये अनंत की तरफ जा रहा है, ये x बराबर 0 पर ये एक ऐसा फंक्शन है f x, ये तो 0 की तरफ जा रहा है और डेल्टा ऑफ x जा रहा है अनंत की तरफ, तो 0 इंटू अनंत क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा अनंत नहीं आएगा, 0 इंटू अनंत करते हैं तो क्या आएगा फाइनाइट मान प्राप्त होगा। तो ठीक है, तो जब ये x बराबर 0 होती है अनंत तो इसका मान आएगा f ऑफ 0। 0 क्यों, क्योंकि f ऑफ x आएगा
एफ ऑफ एक्स आएगा, लेकिन क्या होगा, एक्स बराबर 0, इसका मान आ जाएगा एफ ऑफ 0। आपको ये याद रखना है कि जो एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 और इसमें डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, डेल्टा एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स बराबर एक्स नॉट इक्वल टू 0 पर तो ये खत्म है, लेकिन एक्स बराबर 0 पर इसमें एक्स बराबर 0 लगा दो, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि एफ ऑफ एक्स dx इक्वल टू एफ ऑफ 0 डेल्टा एक्स। अपन फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर बात करते हैं। क्या हो जब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, क्या हो जब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, किसका, एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स का इंटीग्रेशन। इसको आपको समीकरण दे दो 1, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करो कब, पूरी लिमिट में, कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में पूरी लिमिट में पूरे स्पेस में इसका क्या कर दो, एक बार इंटीग्रेशन करो इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ओके, एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स और डी एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है तो वेरिएबल तो आएगा डी एक्स इक्वल टू, इसका करो इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ 0 डेल्टा ऑफ एक्स डी एक्स, समझ आई बात, इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखो मैंने अभी बताया कि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 0 क्या है, मतलब जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कोई है आपके पास एक फलन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि फंक्शन एक्स का एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 6 ऐसा कोई फलन है। अब एफ ऑफ 0 यानी कि x बराबर 0 रखो, इसमें x बराबर 0 का मतलब ये 0 प्लस 6 यानी कि एफ ऑफ 0 क्या आ गया, तो ये फाइनाइट है कि नहीं भाई, क्या है ये फाइनाइट यानी कि नियत, कोई नियत मान आएगा ना, निश्चित मान आएगा ना, तो एफ ऑफ 0 क्या है, फंक्शन नहीं है, अब ये क्या है, निश्चित मान है एफ ऑफ 0, तो निश्चित है यानी कि नियत है, नियत है। अब नियत है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं भाई, जब एफ ऑफ 0 नियत है तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर तो निकाल ही सकते हैं ना, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाला जाता है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ गया और इस इंटीग्रेशन को जैसे कैसे लगा दो, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल्टा एक्स डी एक्स, समझ गए बात, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल्टा एक्स डी एक्स। अब ये आप जानते हो कि नहीं, याद करो, तीन प्रॉपर्टी लगाई ड्राग डेल्टा फंक्शंस की मैंने, तीन प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी आती है कि नहीं आती, आती है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल्टा ऑफ डी एक्स, क्या है, इसका मान आता है 1, क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 0, कौन, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0। भाइयों और बहनों क्या करना है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, कौन सी, ये जो 4 प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टीज पर हर साल एग्जाम में जो एक्स डेल्टा एक्स की बताई थी ना मैंने अभी, एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0, हिसाब 2018 में आई हुई अपन की एग्जाम में, तो ये इस ड्रैग डेल्टा फंक्शन की जो क्वेश्चंस आएगा ड्रैग डेल्टा का तो प्रॉपर्टी में से ही आएगा, याद कर लो इस बात को कि जो ड्रैग डेल्टा फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन प्रॉपर्टीज को आपको याद करना है। तो याद जैसे आ जाएगा कि सिद्ध करो कि ये होता है, तो आपको ये काम करने हैं, 2-3 प्रॉपर्टी दे देगा है ना, सिद्ध करवाएगा, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी है, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टी है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0, ये प्रॉपर्टी है एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 डेल्टा,
ये प्रॉपर्टीज है एक्स डी डेल्टा एक्स। एक प्रॉपर्टीज है क्या, ड्रैग डेल्टा फंक्शंस एक इवन फंक्शंस होता है, मतलब अगर x को माइनस एक्स से प्रतिस्थापित कर दें, x की जगह अपन क्या कर रहे हैं माइनस एक्स, तो क्या होगा फलन का मान कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इसकी 4 प्रॉपर्टीज है, आप इसको नोट करो फटाफट, फिर हम आगे करते हैं बात। ठीक है, अरे ठीक है कि नहीं, चलो मिटा रहा हूँ मैं। देखो भाई 5वीं देखो, सब मुझे नहीं याद होती है आपको ये प्रॉपर्टी। 5वीं देखो क्या है, 5वीं प्रॉपर्टी का नाम है सोपानी। सोपान होता है ना, सोपानी यानी कि स्केलिंग तथा सम्मित गुणधर्म। ड्रैग डेल्टा फंक्शंस होता है जो आपका क्या होता है सम्मित या सोपानी, स्केलिंग या सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज। सोपानी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में स्केलिंग, SCALING स्केलिंग एंड सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी अगर आप जैसे आप लोग तैयारी करोगे IIT वगैरह की, है ना, MSc के लिए, तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है। डेल्टा ऑफ AX यानी कि जो ड्रैग डेल्टा फंक्शंस है, x का फलन ना होकर किसी कांस्टेंट का, जैसे मान लो डेल्टा 3x है, डेल्टा 4x है, तो इस टाइप का कोई फंक्शन है ना कि एक कोई कांस्टेंट है। डेल्टा ऑफ AX जो क्या होता है 1/mod A डेल्टा ऑफ, ये जो प्रॉपर्टीज है ये याद करनी है, उसको अभी अपन प्रूफ करेंगे। देखो यहाँ पर A क्या है ग्रेटर देन 0 और क्या है कोई नियतांक कांस्टेंट। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। आप लोग ये तो जान ही चुके हो कि इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ f ऑफ x डेल्टा x dx इक्वल्स टू क्या होता है f ऑफ 0। ये तो होता है f ऑफ x डेल्टा x इक्वल्स टू f ऑफ 0। और अगर हम इंटीग्रेशन नहीं लगाएं, ये जो प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन नहीं लगाएं, यहाँ से dx हटा देते हैं, तो ये क्या आता है डेल्टा x, यही आता f ऑफ x डेल्टा x, f ऑफ 0 डेल्टा x। अब आप क्या करो, जो आपका डेल्टा x है इसको आप चेंज कर दो किससे, डेल्टा ax से। डेल्टा ऑफ x को डेल्टा ऑफ ax से प्रतिस्थापित करो। करो भाई, क्या है, और समाकलन कर दो तथा -∞ से +∞ के मध्य समाकलन करने पर कर दो समाकलन, करो क्या होगा, एक तो -∞ से +∞ f ऑफ x, ठीक है,
डेल्टा ऑफ ए एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ 0 और डेल्टा ए एक्स बन जाएगा। आगे चलो, अब देखो, अब ये x, ये इंटीग्रेशन रिप्रेजेंटेशन किस पे है, dx लिख रहा है ना, यानी कि x का फंक्शन है और ये ax है। तो माना y बराबर एक नया फलन मान लो, x को एक फंक्शन मान लिया आपने, y बराबर x, तो dy बराबर क्या जाएगा आपका a इंटू डी एक्स आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से dx बराबर क्या आएगा, dx बराबर dy अपॉन a, इसको इसमें लगाओ और x बराबर क्या आएगा, यहाँ से x बराबर, यहाँ पे x किसको लगाना है, यहाँ से x बराबर क्या आएगा y अपॉन a, लगाओ फटाफट, देखो क्या हो रहा है। उसके बाद अब अपन इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डेल्टा ए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये तो अपन को निकालना है, अब इसका एक पार्ट देखो, आप डेल्टा एक्स की जगह क्या लगाओगे, इंटीग्रेशन करके लगाओ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ 0, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स मतलब वाई, एक्स मतलब वाई, यानी कि डेल्टा वाई और डी एक्स मतलब डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन, अब देखो अपॉन, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैंने बताया कि a ग्रेटर देन 0, a पे क्या लगेगा, a का मान हमेशा क्या होगा धनात्मक। अब f ऑफ a कांस्टेंट है और ये भी धनात्मक है, इसको बाहर निकालो, इंटीग्रेशन के लिए क्या बनेगा, ये f ऑफ 0 1 अपॉन मोड a इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल्टा वाई डी वाई, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, वो जो अपन पढ़ के आए अभी x का पढ़ा है, ये इसकी मतलब फॉर्म में y की फॉर्म में, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 1, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन मोड a एफ ऑफ 0, यही आएगा। और एफ ऑफ 0 आप जानते ही हो क्या, जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी है इससे पहले, क्या इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है एफ ऑफ 0। तो इसकी जगह एफ ऑफ 0 की जगह मैं क्या लगा दूंगा, ये मान, एक बार इसको फटाफट नोट करो आप, मैं जब तक थोड़ी सी जगह बनाता हूँ, ठीक है, जगह बनाता हूँ इधर, लगाओ क्या, ये इस साइड तो ये इंटीग्रेशन लगाओ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डेल्टा ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड ए, और एफ ऑफ 0 की जगह ये माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स, कंपेयर करो दोनों साइडों को, इनफाइनाइट से एफ ऑफ एक्स कट गया, डी एक्स भी, तो क्या बचा, यानी कि डेल्टा ए एक्स बराबर 1 अपॉन मोड ए डेल्टा, ये आपको याद रखनी है। अब मैं जल्दी फटाफट इसको नोट करूँगा, नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन छोड़ दे देता हूँ, तो इसको फटाफट नोट करो। अब देखो क्वेश्चन देख लो आप एक दो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपको इंटीग्रेशन दे रखा है 0 टू इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन 0 से 2, सॉरी इंटीग्रेशन 0 से 2 डेल्टा एक्स और एक्स ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस 2 डी एक्स का मान याद करना है, ठीक है। दूसरा
इंटीग्रेशन 1 से 2, इंटीग्रेशन 1 से 2 डेल्टा ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है भाई। इंटीग्रेशन 1 से 2 डेल्टा ऑफ एक्स, और अंदर है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, इसका मान निकालना है। समझ में? दो क्वेश्चन है आपके पास। एक है इंटीग्रेशन 0 से 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डेल्टा dx इक्वल टू, इसका मान निकालो। एक 1 से 2 dx डेल्टा एक्स, और ये, और आप सभी इन क्वेश्चंस को करो और मुझे सेंड करो सॉल्व करके, ठीक है? लेकिन क्वेश्चंस करने का प्रयास जरूर करें। और आप तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।